नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा बिहार में डीजल अनुदान स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे व्यक्ति है ये सोच रहे हैं कि पहले जो डीजल अनुदान मिलता था उसी तरीक़ा से उसी समय में जो कि है डीजल अनुदान मिलेगा। नहीं दोस्तों, और बहुत ऐसा नुक्स भी पहले निकाला जाता था। लेकिन अब दोस्तों सिर्फ खाली आप अप्लाई करेंगे और 3 से 4 दिन के अंदर आपके खाते पे जो कि है पैसा क्रेडिट कर दी जा रही है। दोस्तों मैंने ये पूरा एकदम जो कि है खुद से जो किया है यह प्रोसेस अपना के देखा है। बहुत जल्द जो कि है अकाउंट में डाल दी जा रही है। तो दोस्तों अगर यदि आपके पास ज़मीन है खुद का तो आप डीजल अनुदान कर दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसा बेनिफिट जो कि है बिहार सरकार दे रही है। डीजल अनुदान और भी कई प्रकार के हैं जिस पे मैं वीडियो डालता हूँ। अगर इस प्रकार की लेटेस्ट और यूज़फुल वीडियो अगर यदि आप पाना चाहते हैं तो चैनल को लाल बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मैं वेबसाइट पे ले जाता हूँ और वहाँ से हम आपको बताते हैं कहाँ और किस तरीके से और आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से आप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आइए मोबाइल के स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों बिहार एग्रीकल्चर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं आ गया। आने के बाद दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों इस साइट पे अगर यदि आप आना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप इस साइट पे आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों किसान से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होती है टोटल इसी साइट से होती है। तो दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डीजल अनुदान खरीद, देख सकते हैं। और आवेदन भी काफ़ी पड़ चुका है दोस्तों। बस यहाँ क्लिक करेंगे, हम आवेदन करे पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों वेबसाइट खुल जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों वेबसाइट खुल गई हुई है। खुलने के बाद दोस्तों अनुदान का प्रकार जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है। प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम के फसल के लिए यह योजना लागू है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर तथा साइज 100 KB तक रख ले। तो जेपीजी में आप जब फ़ोटो खींचेंगे, खींचने के बाद दोस्तों उसको क्या करेंगे कि क्रोम में जाकर अगर साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा KB का होगा तो उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे कि क्रोम में जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद वहाँ लिखेंगे जेपीजी फाइल कॉम्प्रेस लिखेंगे तो वो सामने वाली साइट खुल के आएगा एकदम फ्रंट पे। उस पर क्लिक करके उसके बाद जो आप जेपीजी में फ़ोटो खींचे हुए हैं डीजल अनुदान का उस पर जो कि है अपलोड करके और साइज़ को जो कि है कम कर लेंगे। और एक बात और दोस्तों, उस पर जो डीजल जो कूपन है उस कूपन पर जो कि है आपका सिग्नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है, जो यहाँ बताई भी जाएगी। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। बटाईदार एवं स्वयं बटाईदार स्थिति में दस्तावेज के जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करता साइज इतना ये है जो हुंडा बटैया ये सब जो कि है करते हैं उसके लिए है। तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर यदि आप कर भी दे रहे हैं तो ऐसा व्यवस्था मतलब जो कि है बिहार में लगाया हुआ है कि अगर आप साइन भी करा के दे रहे हैं फिर भी जो कि है अगला सत्यापन नहीं करेगा। कृषि सलाहकार अगर यदि कर भी दे रहे हैं तो नेक्स्ट पदाधिकारी जो उनसे बड़ी पदाधिकारी है वो सत्यापन नहीं करते हैं। इसलिए बेटर रहेगा कि अगर यदि आपके खुद के नाम से ज़मीन है या दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो आप कर सकते हैं। एलपीसी लगा के वंशावली लगा के आप कर सकते हैं। पैसा 3 से 4 दिन के अंदर आपके खाते पे दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों देख सकते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पंजीकरण दर्ज करें। चलिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो आपका किसान रजिस्ट्रेशन कराए होंगे उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ एंट्री कर देंगे। चलिए मैं एंट्री कर लेता हूँ। सर्च बटन पे जैसे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों ये सारी डिटेल्स जो आपका किसान रजिस्ट्रेशन में फिलअप था वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ दोस्तों मौसम चुनना है, मौसम को चुन लेंगे। खरीफ, अभी खरीफ चल रहा है। चलिए और यहाँ दोस्तों
कई प्रकार का जो कि है दी जा रही है डीजल अनुदान। धान का बिचड़ा ये तो कब का गायब हो चुका है। आप सभी पे फोकस न करते हुए बस ओनली फॉर इसमें धान पे फोकस करेंगे। धान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंचाई की संख्या कुल तभी एक ही है, बीच में और हुआ था, आप नहीं किए होंगे तो वो तो आपकी गलती है, आप मिस कर गए। चलिए कोई बात नहीं है, फिर अगले बार आएंगे तो कर लीजिएगा। और एक जो है पटवन का मिल रहा है तो एक आप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ ज़मीन पूछ रहा है आपका बटाईदार है, स्वयं है, क्या है, तो स्वयं खुद का ज़मीन ही जिनका होगा वही करेंगे, अदरवाइज़ करेंगे लेकिन वहाँ पदाधिकारी से पूछ लेंगे जो आपके कृषि सलाहकार है। अगर होने वाला होगा तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और यहाँ जो आपका कुल ज़मीन है, जो भी आपका कुल ज़मीन है, मान के चलिए कि 2 बीघा है, 3 बीघा है, 4 बीघा है, तो यहाँ अगर 3 बीघा है तो 300 लिख देंगे, 2 बीघा है तो 200 लिख देंगे। ठीक है, जो भी है आप अपना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है खाता नंबर, खेसरा नंबर, थाना नंबर, ये आपके ज़मीन के रसीद पे मिल जाएगा। और दोस्तों ज़मीन का रसीद आप करेंट दीजिएगा क्योंकि करेंट रसीद ही इसमें मान्य है। और कुल सिंचाई मतलब आप मान के चलिए कि ये कुल सिंचाई में आप क्या लिखेंगे। कुल सिंचाई में दोस्तों यहाँ मान के चलिए कि आपका 200 बीघा है ज़मीन, तो 2 बीघा ज़मीन है, तो 2 बीघा ज़मीन है तो आप जो कि है 2 बीघा 20 कट्ठा बराबर, आपको पता है कि 1 बीघा कहता है, तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, तो 40 कट्ठा बराबर 2 बीघा, तो ये मान के चलिए कि 40 कट्ठा है। तो 40 कट्ठा में जरूरी थोड़ी है कि 40 कट्ठा में आप 40 कट्ठा में खेती किए हुए हैं, आपका मकान भी होगा, तो इसलिए दोस्तों उसमें कुछ कम कर दीजिएगा। जैसे 40 कट्ठा है तो 2 कट्ठा माइनस कर दीजिएगा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा ही माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 35 कट्ठा ही मतलब जो कि है डालना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, 35 कट्ठा यहाँ डाल लीजिएगा। यहाँ डिसमिल में लिखना है दोस्तों, 100 डिसमिल बराबर आपको पता होगा कि 1 बीघा होता है। ठीक है, 5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा और 100 डिसमिल बराबर 1 बीघा होता है। तो यहाँ डिसमिल में लिखिएगा आपका जो भी है, अगर 1 कट्ठा है तो 5 डिसमिल, 2 कट्ठा है तो 10 डिसमिल, इस तरीक़ा से आप यहाँ दर्ज कीजिएगा। उसके बाद खेत की जो चौहद्दी है जो आपके अगल बगल में है, वहाँ उनका जो भी मतलब जिनका ज़मीन है उनका नाम यहाँ एंट्री हो जाएगा। मान के चलिए मेरे उत्तर में जो कि है मेरी ज़मीन के बगल में किसी और का, सोनू कुमार का है या संदीप का है, इस तरीके से जो कि है यहाँ जो भी नाम है वो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। उसके बाद ऐड न्यू रो पे क्लिक कीजिएगा। अगर यदि आपका और खाता खिंच रहा है तो और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। आपका यहाँ जो कि है सिंचाई भूमि का रकबा वो ऑटोमेटिक ले लेगा जब वहाँ आप डालेंगे, ये ऊपर की ओर जब आप डालेंगे कुल, और सिंचाई का जो भी है वो ऑटोमेटिक ले रहा है। अब यहाँ लिख रहा है दोस्तों डीजल का विवरण एवं अनिवार्य दस्तावेज। अब यहाँ डीजल का जो कि है डिटेल्स डालना है। तो किस प्रकार से डालना है, क्रय की गई डीजल का मूल्य, आपका जो डीजल का जो कूपन है उस पर देख लीजिएगा कि उस कूपन पे कितना रुपया लिखा हुआ है। उस जगह को आप जितना आपका 1, 2, 3 जो भी होगा, जो भी कूपन है वो आप जो कि है देख लीजिएगा कितना है, उसका जो कि है पैसा यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद रसीद नंबर उसमें जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं साइड में लिखा है रसीद संख्या, तो डीजल का कूपन का जो रसीद संख्या है वो रसीद संख्या लिख लीजिएगा। उसका जो है डेट जो है कब का डीजल का कूपन है वो लिख लीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पेट्रोल पंप का नाम लिख लीजिएगा, जो भी पेट्रोल पंप का नाम है। उसके बाद ब्लॉक, किस ब्लॉक में जो कि है पेट्रोल पंप है वो लिख लीजिएगा। कुल अनुमानित राशि जो कि है ऑटोमेटिक ले लेगा। लेने के बाद दोस्तों यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। जो आपका किसान रजिस्ट्रेशन पे नंबर दिया गया हुआ है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों एक रिसीविंग आपको जो कि है प्राप्त हो जाएगा, उस रिसीविंग को निकाल लीजिएगा। अगर आपके किसान सलाहकार से जान पहचान है तो जाके जमा कर दीजिएगा, नहीं तो आप जाके फॉर्मेलिटी जो ब्लॉक का जो सिस्टम है, ब्लॉक में किसान सलाहकार बैठते हैं वहाँ जाके आप जमा कर दीजिएगा। 3 से 4 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते पे चला आएगा। तो दोस्तों यही छोटी सी जानकारी थी जो आपको देना था। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जहाँ तक हो शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को जो कि यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।